हे फ्रेंड्स, सभी का नमस्कार। सब लोग का साधना आईएएस में स्वागत है। तो इस वाले वीडियो में हम लोग देखेंगे एनसीईआरटी क्लास 6 हिस्ट्री का। उसमें हम लोग जो हिस्ट्री है एनसीईआरटी क्लास 6 का, वो पूरा हम लोग इस वाले वीडियोस में डिस्कस करने वाले हैं। तो ये चैप्टर फर्स्ट रखेंगे हम लोग। एंड आपको इसका पीडीएफ साधना आईएएस टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। प्लीज़ उसको ज्वाइन कर लीजिए। चैनल का नाम है साधना आईएएस टेलीग्राम चैनल। तो इसमें हम इस वाले वीडियो में हम लोग चैप्टर 1 डिस्कस करेंगे। मैंने पूरे एनसीईआरटी जो क्लास 6 का है उसको पूरा हैंड रिटन नोट्स हमारी टीम ने मिलकर बनाया है। एंड उसके जो भी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स है वो मैं इस वाले वीडियो में डिस्कस करूंगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए। तो ये इस चैप्टर में टोटल कितने, इस चैप्टर में टोटल इस वाले सब्जेक्ट में, इस वाले स्टैंडर्ड में क्लास 6 में आपको टोटल 11 चैप्टर्स देखने को मिलेंगे। तो ठीक है, हम लोग फर्स्ट अभी हम लोग डिस्कस करेंगे व्हाट, वेयर, हाउ एंड व्हेन, मतलब कब, कहाँ, कैसे, कब हुआ ये सब। तो कैसे हम लोग का एक एक हिस्ट्री बनी, कैसा सब कुछ हुआ, तो हम लोग इस वाले वीडियो में वही डिस्कस करेंगे। तो इसमें देखो फर्स्ट क्या चैप्टर, व्हाट, वेयर, हाउ एंड व्हेन। तो इसमें क्या दिखा, इसमें फर्स्ट देखेंगे हम लोग ये सुलेमान एंड केथेर हिल्स। ये क्यों इंपॉर्टेंट है? बिकॉज यहाँ पे वीट और बार्ली की खेती शुरू हो गई थी आज से 800 साल पहले। अब आप बोलोगे सर सुलेमान और किरथिर हिल्स कहाँ पर है? तो देखो ये है सुलेमान और एक किथिर, सॉरी ये है किथिर और ये सुलेमान है। अब ये रिवर्स आप लोग मुझे कमेंट्स करके बताओ। ऑफकोर्स ये तो इंडस रिवर है। अब ये वाली रिवर कौन है मुझे आप कमेंट्स करके बताओ। प्लेस जहाँ राइस फर्स्ट ग्रो हुआ, जहाँ पे राइस फर्स्ट ग्रो हुआ वो नॉर्दर्न विंध्या, मतलब ये जो विंध्या रेंजेस के यहाँ पे वाले पार्ट में राइस फर्स्ट ग्रो हुआ। इस वाले वीडियोस में हम लोग क्या देखेंगे कि मतलब कैसे खेती शुरू हुई, कैसे लैंड सेटलर्स हुए, सब कुछ इस वाले वीडियोस में हम लोग डिस्कस करेंगे। एंड आप बोलोगे सर 6 स्टैंडर्ड एनसीईआरटी कोई पढ़ेगा क्या? ऑफकोर्स आप बिलीव नहीं करोगे, बिकॉज यूपीएससी कंटिन्यूसली इसमें से क्वेश्चन पूछते रहते हैं। एंड उसको यूपीएससी को भी मालूम है कि मेजोरिटी ऑफ जनता इसको नहीं करेगी। ठीक है, तो हम लोग आगे चलेंगे। अभी देखो द गारो एंड नॉर्थ ईस्ट जो रीजन है यहाँ पे भी एग्रीकल्चर डेवलप शुरू हो गया। मतलब ये बोल रहा है कि जो एग्रीकल्चर में क्लस्टर्स डेवलप शुरू हो गए, मतलब एग्रीकल्चर यहाँ से सारे डेवलप्ड हुए। फिर यहाँ से पॉपुलेशन माइग्रेट होगी किसी कारण से, फिर इस तरह से पूरा अपना एरिया बना। ठीक है, इंडस रिवर पे फ्लरिश देन गंगा, मतलब इंडस रिवर पे पहले सिटी बनी थी एज कम्पेयर टू गंगा। मतलब इंडस रिवर पे पहले ही सब कुछ सेटलमेंट शुरू हो गए थे एज कम्पेयर टू गंगा, ये बोल रहा है ये। अब आप बोलोगे सर मगध वाले कौन सा रीजन है? तो डेफिनेटली जो यूपी से या बिहार से जो स्टूडेंट्स नहीं उन लोग कन्फ्यूज जाओगे और यूपीएससी क्वेश्चन दे देगा कि मगध सिचुएटेड इन सेंटर ऑफ गंगा। बट नो, सेंटर गंगा नहीं है। मगध कहाँ पे सिचुएटेड है? सोन नदी और ये साउथ ऑफ गंगा पे सिचुएटेड है। देखो ये वाला पार्ट को हम लोग बोलते हैं मगध। और आप भी अब जाओगे बिहार में तो आई थिंक इसी वाले पार्ट में मगध रीजन है। द वर्ड इंडिया कम फ्रॉम कहाँ से? इंडिया वर्ड आया इंडस रेंज से, जो सिंधु जिसको संस्कृत, ठीक है। द वर्ड इंडिया कम फ्रॉम इंडस, जो इसको सिंधु बोलते थे इन संस्कृत। ठीक है, इस वजह से हम लोग इसको सिंधु घाटी सभ्यता बोलते, इंडस घाटी सभ्यता नहीं बोलते। हिंदी में इसको हम लोग क्या बोलते थे? इंडस घाटी सभ्यता। द नेम भारत मेंशन, ऋग्वेदा भी मेंशन है। ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट बन जा रहा है। ये मोस्टली जो पीसीएस एग्जाम्स और वनडे एग्जाम्स के लिए ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है कि जो भारत नेम फर्स्ट मेंशन कहाँ पे हुआ था। तो आप बोलोगे सर ये तो ऋग्वेदा में मेंशन हुआ था। मनुस्क्रिप्ट मीन्स व्हाट? मनु मीन्स हैंड एंड स्क्रिप्ट मीन्स लिखना हुआ। तो मनु मीन्स जो चीज़ हाथ से लिखा हुआ है उसको हम लोग मनुस्क्रिप्ट बोलते हैं। मनुस्क्रिप्ट मोस्टली किस पे लिखा होता था? ये मोस्टली या तो पाम के लीफ पे लिखा होता था, या तो एक स्पेशली प्रिपेयर्ड बार्क ऑफ द ट्री ऑफ बिरिज जो ग्रो इन हिमालय, मतलब एक ट्री था उसके बार्क से एक पत्ता बनाते थे, उसके ऊपर लिखा जाता था। अब आएंगे ओल्ड इंस्क्रिप्शन इन कांधार। अब इंस्क्रिप्शन क्या होता है? सपोज एक लोहे का चीज़ है और इसको दूसरे लोहे से यहाँ पे खोद खोद के कुछ लिख रहे हो, तो डेफिनेटली ये जल्दी तो मिटेगा नहीं। तो उसी चीज़ को इंस्क्रिप्शन बोलते। जो सपोज दीवार पे आपने ना कुछ समझो, आपने देखा अगर आपने दीवार पे कोई लोहे की चीज़ से कुछ लिखा, जैसे आपने लिखा साधना IAS, डेफिनेटली जल्दी तो मिटेगा नहीं और ये सालों सालों तक रहेगा। तो इसलिए इसको इंस्क्रिप्शन बोलते हैं। आपको समझा होगा आई होप। हम पढ़ेंगे ओल्ड इंस्क्रिप्शन इन कांधार। जो ओल्ड इंस्क्रिप्शन से कांधार में वो क्या थे? 2250 ईयर्स अगो टू डिफरेंट स्क्रिप्ट्स लैंग्वेज आर फाउंड। फर्स्ट है ग्रीक जो टॉप पे लिखा हुआ है, और एरमेनिक जो बिलो पे लिखा हुआ है। समझा? तो इसमें मतलब जो भी इंस्क्रिप्शन लिखे होते थे उसमें मोस्टली टॉप पे ग्रीक्स होते थे। ग्रीक्स कहाँ के? आप ही मुझे कमेंट में बताओ। अभी आप बोलो सर ग्रीस कहाँ का है, तो मैं ही बता देता हूँ। जो आज करंट देश नहीं है ग्रीस, ये देखो ये है इटली। इटली के बाद है सी स्लोवाकिया, सी क्रोएशिया, बी बोस्निया, एम मैसेडोनिया, ए अल्बानिया और जी। ठीक है, तो ये सीक्वेंस में उसका भी वीडियो आपको लिए डालूंगा। आपको मैं कंप्लीट वर्ल्ड मैप सिखा दूंगा एकदम इकोनॉमिक्स के साथ। आप कभी भूलोगे नहीं, मेरी मेरी जवाबदारी है। आगे चलते हैं।
देखो ये भी लैंग्वेजेस यूज़ होते थे, मतलब ये कैसे एक मतलब जैसे कि पी को ऐसा लिखते थे, पी को टी को कैसा लिखते थे, टी को ऐसा लिखते थे। ओ को देखो, ओ को कितना डिफिकल्ट है, ओ को ऐसा लिखते थे। ठीक है, तो आप ये देख लेना। हम आएंगे आगे। रोसेटा टाउन किधर है? अभी आप बोलोगे सर आप इसे जम जम करके क्यों पढ़ा रहे हो, बिकॉज मैं क्या करूँ, एन में ऐसे दिए गए हैं, तो मैं इसमें केवल समरी पढ़ा रहा हूँ। ऑफकोर्स आपका बेसिक्स को क्लियर हो गया होगा, बट इसमें हम लोग केवल फैक्ट्स वाली बात करेंगे, ठीक है। और मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगा, ठीक है। अगर आप मेरा वीडियो देख के जाओगे तो ऑफकोर्स आपको बैक ऑफ माइंड आपके ये चलता रहेगा एंड आप राइट ऑप्शन टिक कर दोगे, बस मेरा उद्देश्य यही है। तो हम इसमें देखेंगे रोसेटा टाउन कहाँ पर है, तो आप बोलोगे रोसेटा टाउन है, ये है इजिप्ट के नॉर्थ में। ये कहाँ पर है? इजिप्ट के नॉर्थ में है रोसेटा टाउन। बस इसको इतना याद रखना, ये फैक्ट बात याद रख लेना। और इस वाले टाउन में क्या दिखा गया है, इसमें एक इस वाले टाउन में जो इंस्क्रिप्शंस मिले हैं उसमें एक तो ग्रीक लैंग्वेज यूज़ हुआ है और दो अदर इजिप्शियन लैंग्वेज। आपको नहीं समझोगा, मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ। सपोज फॉर एग्जांपल जैसे कि आप समझ, अभी आप तमिलनाडु में हो, ठीक है, तो एक तो आपको इंग्लिश लैंग्वेज जरूरी, अब तो ये फॉरेन लैंग्वेज है, और दो लैंग्वेज जो हिंदी और तमिल है वो तो लोकल लैंग्वेज है। तो इसी ये वही बोल रहा है कि एक जो ग्रीक लैंग्वेज में लिखा होता था और दो दूसरा जो अदर थे वो इजिप्शियन से थे। तो इजिप्ट में भी काफ़ी लैंग्वेज होंगे, आई थिंक, मुझे इतना मालूम नहीं है। तो स्कॉलर फिगर आउट ग्रीक किंग को इजिप्ट क्या बोलते थे? कार्चो, CARTOUCH। अभी आप बोलोगे सर इसको याद करना है कि डेफिनेटली यूपीएससी आप देखो बहुत सारे टर्म्स देते हैं, आपको अननेसेसरी इधर उधर के टर्म्स नहीं देखने। जो भी एनसीईआरटी के आई थिंक मुझे मैक्स टू मैक्स 30-40 टर्म्स ही है, उसको एक बार याद कर लो, रट्टा मार लो, हो जाएगा काम। तो आप इतना बात याद रखना कि CARTOUC, ये किंग को मतलब इसको किंग्स क्या बोलते, इसको इजिप्ट के लोग इनको किंग बोलते थे। जैसे एग्जांपल हम लोग जैसे कि अंग्रेज को क्या बोलते हैं, मतलब फॉरेनर्स को अंग्रेज बोलते हैं, ठीक है, अंग्रेज। तो मतलब उसी तरह इजिप्ट लोग ग्रीक के किंग्स को क्या बोलते थे? CARTOUCH। वे पुट इजिप्ट एंड ग्रीक किंग साइड बाय साइड, मतलब क्या करते थे वो अपने कॉइन्स के ऊपर या कुछ भी चीज़ में इजिप्ट और ग्रीक्स के किंग्स को साइड बाय साइड दिखाते थे। तो अभी हम इंपॉर्टेंट डेट्स देखेंगे जो एनसीईआरटी में लिखे हुए हैं। तो बिगिनिंग ऑफ एग्रीकल्चर कब से शुरू हो गया? आप बोलोगे सर 8,000 साल से पहले। फर्स्ट सिटी कब बिल्ड हुई? 7,700 साल पहले। सिटीज इन बैंक्स ऑफ द वैली, गंगा वैली में मगध पहला बना। उसके बाद प्रेजेंट डेट 2000 AD, उसके बाद से तो शुरू हो गया। बस इसमें इतना पॉइंट दिया है। तो आई थिंक चैप्टर यहाँ पे ही खत्म हो रहा है। तो उसका PDF आपको केवल और केवल साधना IAS टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगा, प्लीज़ उसको ज्वाइन कर लीजिए। एंड नेक्स्ट वाले वीडियो में हम लोग चैप्टर 2 देखेंगे। तब तक स्टे ट्यून्ड। जय हिंद, थैंक यू।